ब्रेक के बाद आपका फिर से इस्तकबाल है आपके अपने चहेते शो हिंदुस्तान हमारा में। आप देख रहे थे मकाम। हम आगे बढ़ाते हैं राहत साहब की यादों के उसी कारवां को। कम लोगों को मालूम है कि एक उम्दा शायर होने के साथ साथ राहत साहब एक बेहतरीन पेंटर भी हैं। 10-11 बरस की उम्र में मैं पेंटिंग करने जाना शुरू कर दिया था। पढ़ता भी था और एक स्टूडियो में जाकर पेंटिंग सीखता था। और फिर मैं बुनियादी तौर पर अपना बचपन मैंने रंगों और ब्रश में और कैनवस पर और फिल्मी बैनर्स में गुजारे। चुनांचे रंग चाहे निरे कैनवस पर भरने हो या फिर जिंदगी के कैनवस पर, राहत साहब जिंदगी के रंग में इश्क व जुनून का रंग भरने की भी कोशिश करते हैं और अक्सर उसमें कामयाब भी हुए हैं। जब पहली बार मुल्क से बाहर शायरी के लिए गए थे, उस पल को याद करते ही उनकी आंखों में चमक आ जाती है। वो ओमान में गुजरे उन लम्हों को याद करते हैं। पहला सफर हिंदुस्तान से बाहर का सल्तनत ऑफ ओमान का किया और उसमें उर्दू के बहुत बड़े बड़े लोग थे। मेरा ख्याल है सबसे छोटा शायर में था। राहत साहब मशहूर पेंटर MF हुसैन साहब से दिली लगाव रखते थे। यही वजह है कि उन्होंने कई फिल्मों में हुसैन साहब के साथ काम किया। मुंबई में हुसैन साहब की एक पेंटिंग एग्जीबिशन के बारे में सोचकर उनका दिल आज भी गमज़दा हो उठता है। हुसैन साहब से मेरे ताल्लुकात सन 75 से मेरा उनसे ताल्लुक रहा और वो मेरे बहुत ही करीबी लोगों में रहे, करीबी दोस्तों में रहे। मैंने उनके साथ काम भी किया है। गजगामनी मैंने उनकी जो पूरी फिल्म थी उसकी स्क्रिप्ट जो है मैंने ओपेरा की शक्ल में लिखी। मुल्क और दुनिया के बदलते हालात को लेकर उनका नजरिया बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं कि दुनिया में इंसान तो बहुत हैं, लेकिन इंसानियत की कमी है। राहत साहब ने अपनी पूरी जिंदगी उर्दू के सुपुर्द कर दी है। वो अपनी शायरी के जरिए सरकार और सोसाइटी पर तंज भी कसते हैं और सबक भी देते हैं। पुराने शहरों के मंजर निकलने लगते हैं, नमी जहां भी खुले घर निकलने लगते हैं। अब वक्त है सियासत के समंदर से खबरों के मोती निकालकर आपके सामने पेश करने का। तो लीजिए, पेश है मिर्च मसाला, यानी खबरों की खबरें बनने से पहले की आहटें। दो जुलाई को जब बीजेपी के सदर नितिन गडकरी ने नई दिल्ली के अशोका होटल में अपने बेटे सारंग की शादी का रिसेप्शन दिया, तो ये मौका एक बड़े ताकत के मुजाहरे के शो में तब्दील हो गया। तमाम सियासी पार्टियों के दिग्गजों का जमावड़ा जुटा। सुब्रत राय और मुकेश अंबानी जैसे बड़े कॉरपोरेट दिग्गजों की भी हाजिरी हैरान करने वाली थी। मुंबई के ज्यादातर बड़े सनतकार गडकरी के बेटे की शादी के दिन यानी 24 जून को नागपुर में ही अपनी हाजिरी लगाए थे। पर उस रोज मुकेश अंबानी चाहकर भी नागपुर ना आ पाए, क्योंकि उन्हें नीता अंबानी के नजदीकी रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए मुंबई से कहीं बाहर जाना पड़ा था। इस वजह से 2 तारीख के रिसेप्शन में शामिल होने के लिए मुकेश अंबानी को खास तौर पर दिल्ली आना पड़ा। SM कृष्णा के ऊपर रुखसती की तलवार लटक रही है। यूं तो उनके पास गवर्नर बनने का ऑफर आया है, पर इसके लिए वे शायद तैयार नहीं दिखते। सो उनके लिए बीच का रास्ता निकाला जाएगा और बहुत मुमकिन है कि उन्हें कर्नाटक कांग्रेस का सूबाई सदर बनाकर वजारत से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। सवाल अहम है कि अगर कृष्णा चलता किए जाते हैं तो वजारत खारजा का जिम्मा किसे मिलेगा। वजारत खारजा को लेकर 2 धुरंधरों के बीच कड़ी खींचतान है। ये धुरंधर हैं आनंद शर्मा और सलमान खुर्शीद। आनंद शर्मा की पिछले काफी वक्त से वजारत खारजा पर नजर है, क्योंकि इनका ससुराल साउथ अफ्रीका में है, बीवी लंदन में रहती है और शर्मा जी को हिंदुस्तान के मुकाबले बाहर की आबो हवा ज्यादा रास आती है। सलमान खुर्शीद ने बतौर वजीर कानून खुद को प्रूव किया है, सो वो भी इनाम चाहते हैं। नफीस अंग्रेजी बोलते हैं, मुस्लिम है, जेंटलमैन पहनावा ओढ़ावा है।
सो वे खुद को एक आदर्श विदेश मंत्री के तौर पर पेश कर रहे हैं। कांग्रेस के सबसे ताकतवर अहमद पटेल और उनके खेमे ने एक शगुफा जोर का उछाला हुआ है कि इस दफे दिल्ली की वजीर आला शीला दीक्षित को भी मरकजी काबीना में शामिल कराया जा सकता है। पर कांग्रेस अब तक दिल्ली में शीला दीक्षित का मुतबादिल नहीं ढूंढ पाई है। सो ऐसे में उन्हें यहां से चलता करना इतना आसान नहीं होगा। ये तुम्हारा मन है, मेरे मन को जगाता हुआ, बजाता हुआ, मेरी उम्मीद को बांसुरी की तरह सजाता हुआ, बच्चे की तरह मेरे एक एक ख्वाब को ये तुम्हारा हाथ है मेरे हाथ में बदलता हुआ। हम वतन में हम पेश करते हैं कुछ ऐसी ही बातों को, ख्यालों को, जज्बातों को। भले ही वो हमारे लिए गैर मजहबी लोग हैं, पर उनके ख्वाबों ख्यालों में हमारे लिए एक खास जगह है। जुबान उर्दू की तहजीब और इसमें शामिल अदब के कई ऐसे दीवाने हुए हैं जिन्होंने इस जुबान को फरोग देने और इससे मोहब्बत करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। इस बात को देहरादून की शिवानी असवाल भी समझती है। शिवानी को उर्दू से कुछ ऐसी मोहब्बत है कि वो चाहकर भी इससे खुद को जुदा नहीं कर पाई। लैंग्वेज के लिए बिल्कुल भी कोई बाउंडेशंस नहीं है। अगर आपको लैंग्वेज कोई अच्छी लगती है आप उसे कर सकते हैं। शिवानी की उर्दू से मोहब्बत की कहानी भी अलग है। वो टिहरी रहती है। यहाँ पर उर्दू को लेकर मुस्लिम तलबाओं में भी कुछ खास रुझान नहीं है, लेकिन शिवानी उर्दू के अल्फाज से कुछ इस कदर मुतासिर हुई कि उसने इस जुबान को पढ़ने और लिखने का मुकम्मल इरादा कर लिया। शिवानी ने एम.कॉम की पढ़ाई की, लेकिन इसका दिल हमेशा उर्दू की मिठास की जानिब खिंचता रहा। लिहाजा जब बात न बनी तो उसने पहले एक टीचर से उर्दू सीखी और फिर हाई स्कूल और इंटर भी उर्दू से पास कर लिया। यही नहीं, वो अब उर्दू से ही ग्रेजुएशन कर रही है। शिवानी कहती है कि ये काम मुश्किल नहीं लगा क्योंकि उर्दू हमेशा उसे अपनी जानिब खींचती है और वो आगे इसी जुबान से कुछ करना चाहती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपके इतबार को खास बनाने में हमारी ये छोटी सी कोशिश जरूर रंग लाई होगी। अगर आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें ntihindustahamara@gmail.com या फिर लॉग ऑन करें www.hindustahamara.in। मैं त्रिदीप ब्राह्मण अपनी को होस्ट साइमा खान और पूरी NTI टीवी की टीम के साथ आपसे कहना चाहते हैं अलविदा। आप खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कतरा कतरा हर शय की रवानी में है, जो ये वतन जिंदा है तेरी जिंदगानी में है। मेरे सीने की आग तेरी आँखों के पानी में है, मेरी जुस्तजू में है तेरी